हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल पर आज आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमेशा से टेट की सारी परीक्षाओं में, चाहे वो एस टेट हो, जी टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, एच टेट हो, हरियाणा टेट हो, सारी टेट पेपर्स में, उसके बाद सी टेट, बैंकिंग, रेलवेज, एसएससी, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं, बड़ा ट्रिकी अंदाज में, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है कि दो प्रकृत लगातार संख्या, तो लगातार प्रकृत संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप मुझे समझिएगा कि सबसे पहले मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स 9 और 10 हम ले लेते हैं। ये दो लगातार प्रकृत संख्या है, इनका गुणनफल, इनके गुणनफल हो गया, गुना कर दिया। उसमें अगर हमने बोला कि इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम ऐड कर देते हैं भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा और ये बड़ी संख्या का वर्ग बन जाएगा। चेक कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। उसी तरह से दो लगातार प्रकृत संख्या के गुणनफल में छोटी संख्या को माइनस कर दिया तो हमारा छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भैया समझिएगा, बात फाइनल हो गया कि दो लगातार प्रकृत संख्या के गुणनफल में बड़ी संख्या को ऐड करेंगे तो आपको बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसी तरह से दो लगातार प्रकृत संख्या के गुणनफल में छोटी संख्या को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भैया खेल खत्म। अब आप समझिए, रूल हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं कि कम से कम क्या घटाया, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो हमने क्या जोड़ा भाई, इन दोनों का मल्टीपल में हम क्या जोड़ेंगे, तो बड़ी संख्या को जोड़ेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में क्या जोड़ेंगे, तो बड़ी संख्या जोड़ेंगे, 452, तो किस क्या होगा, 452 का स्क्वायर बन जाएगा। तो वही तो पूर्ण वर्ग मांग रहा है आपसे, चेक कर लो ना, यही तो पूर्ण वर्ग है, ये 452 जो है आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि दो लगातार प्रकृत संख्या के गुणनफल में क्या घटाया जाए। भैया आपने क्या घटाया था, इन दोनों के गुणनफल में क्या घटाया था, तो छोटी संख्या घटाया था। छोटी संख्या घटाने से क्या हुआ, छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग बन गया। तो यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाया जाए। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसी का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। तो मैं फिर आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा ताकि 2 नंबर के मार्क्स, 1 नंबर के मार्क्स हमेशा के लिए परमानेंट फिक्स हो जाए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।